नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वाघेला फिर से आपके सामने आ गया हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा कि भाई आप कौन-सा मेडिटेशन करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, वो विपासना मेडिटेशन है जिसके लिए आपको 10 डेज़ का कोर्स करना होता है। लेकिन आप विपासना के सब्स्टिट्यूट में मेडिटेशन कर सकते हैं, वो है आनापान मेडिटेशन। अब ये आनापान जो मेडिटेशन है, वो प्राइमरी लेवल ऑफ विपासना ही है जिसके अंदर ब्रीथ के ऊपर अवेयरनेस बनाना सिखाते हैं। 10 मिनट्स का वीडियो है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं और कान में ईयरफोन लगा के ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें 10 मिनट्स के आगे 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक भी ले जा सकते हैं और एक एक घंटा भी जब विपासना के कोर्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे 1 घंटा सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना और उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है और वो सिखाते ही है और आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। तो विपासना जाओ तो वो तो बेस्ट ही है। और इसके फ़ायदे ये है कि आप जब वो सीख लेते हैं, उसके बाद आप अपने डेली लाइफ्स में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तब अपने आप ही अवेयरनेस आने लगती है थोड़ी-थोड़ी। आपका ध्यान अपने आप ही अपने साँस के ऊपर चले जाता है और जब साँस पे ध्यान जाता है, तो वो जो साँस वो एट द प्रेज़ेंट मोमेंट होती है। आपका मन कहीं भी हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कहीं भी हो, लेकिन जब साँस पे आया, उसका मतलब वी आर इन 100% शुद्ध प्रेज़ेंट मोमेंट में। अब ये शुद्ध प्रेज़ेंट मोमेंट क्या है? तो वो एक दिन उसके लिए तो फिर अलग ही टाइम चाहिए होगा कि वो ये शुद्ध प्रेज़ेंट मोमेंट क्या होती है और बिगड़ी हुई प्रेज़ेंट मोमेंट क्या होती है, तो वो जाने दो। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में आता है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, मैं भी पढ़ाई करता हूँ और कोई भी काम करते हैं तो बीच में जैसे साँस देख लिया थोड़ा बहुत, जिससे हमारा मन है भटकता है तो वापस आ जाता है। तो इसके ये बेनिफिट्स है। दूसरा बड़ा-सा सबसे मेन बेनिफिट ये है कि जो काम ऊर्जा है उसका रूपांतरण अगर किसी चीज़ से होता है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, बिना लोड के होता है तो वो है मेडिटेशन से। तो कोई लोड नहीं है और एकदम शांत हम हो जाते हैं जिससे एक पॉज़ करने का मौका भी मिल जाता है। साँस देख सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास से ही होगा। काफ़ी सारी नोफ़ेप गाइड में भी बताते हैं कि जब आपको ये मन में बुरे विचार आए, तब आप ब्रीथ के ऊपर फ़ोकस करें। लेकिन भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिना अभ्यास के आप ब्रीथ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आपको डेली आनापान मेडिटेशन करना होगा और एक बार सुबह कर सकते हैं, एक बार रात को या सोते वक़्त करके आप सो जाइए और दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, जैसे आप लड़ाई करके आए, तो उस समय आके आप मेडिटेशन करिए तो वो सब सटल हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा और एक जगह पे ये चीज़ काम आपको आएगी। आप बहुत ही अच्छे ऑब्ज़र्वर बन पाएँगे, आप बहुत ही अच्छे लिसनर बन पाएँगे। और एक और है, जैसे ये लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं या मान लो कि कोई बहुत ही गरम है, आपके सामने है, गुस्से में है, तब आपको ये ब्रीथ के ऊपर की अवेयरनेस अपने आप ही आ जाएगी और आप उसको देख के एकदम शांत रह पाएँगे। आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। सबको ये चीज़ पानी है, लेकिन किसी के पास रास्ता नहीं है और रास्ता मैंने आपको बताया है। आनापान मेडिटेशन अभी से ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, बाद में टाइम मिले तो विपासना कीजिए और मेन चीज़ हमारी जो सीमन की एनर्जी है, वो तो हमको सेव करनी ही है और वो तो आप करते ही होंगे। तो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।